मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। रवि, जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था, उसका काम था सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाना। तो इस सब में हर रोज़ वो किसी ना किसी दिन लगभग नए शहर में ही होता था। हर दिन जब वो ट्रक को वॉश करवाता था तो वो हर बार एक नई जगह पर ही होता था जहाँ उसे नए लोग मिलते थे। वो उनसे बातें करता था, कभी कभी किसी की तरफ अट्रैक्ट भी हो जाता था, पर इस चीज़ को वो समझ नहीं पाता था। एक रोज़ वो एक नई जगह पर पहुंचा जहां पर एक नया लड़का अभी अभी ज्वाइन कर रहा था। अब वो था अर्जुन। अर्जुन का चेहरा, उसकी आंखों की चमक और उसकी वो प्यारी सी स्माइल रवि को अपनी तरफ खींच चुकी थी। हेलो, क्या चाहिए सर आपको? अर्जुन ने रवि से पूछा। रवि बोला, कुछ नहीं, बस ट्रक की साफ़ सफाई करवानी थी। अर्जुन ने कहा, ठीक है, आप वहाँ पर पेमेंट कर दीजिए, मैं कर देता हूँ। रवि ने जाके पेमेंट कर दिया और इतने में अर्जुन उसके ट्रक के अंदर घुस गया। उसने उसके ट्रक को अच्छे से साफ़ किया, पोंछा, सब कुछ किया और क्लीन करके जब वो थोड़ी देर के बाद बाहर आया तो भी रवि लगातार अभी तक उसी को देख रहा था। अर्जुन दूसरे ट्रक की सफाई कर रहा था पर रवि अभी भी उसको देख रहा था। तो अर्जुन को लगा शायद रवि उससे कुछ कहना चाहता है। अर्जुन रवि के पास गया और बोला, हाँ सर, बताइए, कुछ और काम है क्या आपको? रवि सकपका गया, बोला, नहीं नहीं, कोई काम नहीं है। अर्जुन बोला, तो फिर आप इतनी देर से मुझे देख क्यों रहे हो? रवि चुप हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो बस शांत होकर बैठ गया। रवि देख रहा था अर्जुन अपना काम बड़ी शिद्दत से कर रहा था, जिसे देखकर रवि को अच्छा लगा कि चलो, वो अपना काम तो बहुत अच्छे से कर रहा है। और वो नज़रें चुरा चुरा के बार बार उसी को देख रहा था और ये भी ध्यान रख रहा था कहीं अर्जुन इस बार उसे देख ना ले खुद को देखते हुए, नहीं तो वो फिर कहीं कुछ ना सोचे। इसलिए रवि ने चाय खरीद ली और चाय की चुस्कियाँ वो इतनी धीरे धीरे ले रहा था कि उसने पूरी चाय सिर्फ अर्जुन को देखते ही देखते पी। फिर वह अर्जुन के पास गया, अपनी जेब से 50 का एक नोट निकाला और अर्जुन को देते हुए बोला, तुम्हारा काम काफ़ी अच्छा है, तुमने काफ़ी अच्छे से ट्रक की सफाई की, ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। अर्जुन ने वो पैसे लेकर जेब में रख लिए और उसने कहा, शुक्रिया। अब आए दिन रवि जानबूझकर वहाँ पहुँच जाता था अर्जुन से मिलने के लिए। धीरे ही धीरे सही पर मुलाकातें बढ़ने लगी थी। रवि हमेशा अपने ट्रक की सफाई के लिए अब अर्जुन को ही चुनता था और जब तक वो ट्रक की सफाई करता था तब तक रवि बैठा बैठा चाय पीता रहता था और उसके बाद भी चाय पीते पीते अर्जुन को देखता रहता था। कभी कभी तो वो अब अर्जुन को भी चाय पीने के लिए बुला लेता था, जहाँ दोनों साथ में चाय पीते थे और बस यूं ही कुछ बातें किया करते थे। रवि को अर्जुन की आंखों में कुछ ऐसे जज्बात नज़र आते थे जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किए। अर्जुन के साथ हर पल गुजारने से रवि को एक सुकून सा मिलता था। अब तो जब भी रवि और अर्जुन मिलते थे तो दोनों इस तरह से व्यवहार करते थे जैसे वो दोनों दोस्त हैं और ना जाने कब से एक दूसरे को जानते हैं। अर्जुन अपने बारे में लगभग सब कुछ रवि को बता चुका था और रवि भी अपने बारे में अर्जुन को लगभग सब कुछ बता चुका था। रवि और अर्जुन के बीच प्यार पनप रहा था जो रवि तो समझ चुका था, पर शायद अर्जुन अभी नहीं समझ पाया था। लेकिन फिर भी अर्जुन को रवि के साथ वक्त गुजारना बहुत पसंद था। उसे ये बात तो पता थी दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा मान चुके थे। एक देर रात जब रवि अपना ट्रक लेकर अर्जुन के गैरेज पर पहुंचा तो उसने वहां देखा कि अर्जुन बस जाने ही वाला था। रवि को देखते ही अर्जुन बोला, अरे आप इतनी देर रात भी? रवि बोला, हाँ, क्या करूं, अभी वक्त मिला था आने का। अर्जुन बोला, चलिए कोई नहीं, आ जाइए, मैं कर देता हूं आपके ट्रक का काम। अर्जुन रवि के ट्रक में चढ़ा, पर आज रवि अपने ट्रक से उतरा नहीं। अर्जुन रवि से बोला, आप उतरोगे नहीं तो पूरा ट्रक कैसे साफ़ करूंगा अच्छे से? रवि बोला, यार बस कर दो, वैसे भी साफ़ ही है। अर्जुन ने ट्रक साफ़ किया। उसके बाद रवि ने अर्जुन को ट्रक में ही बिठा लिया और बोला, बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, काम तो हो ही चुका है,
अर्जुन बोला, आप पहले पेमेंट कराओ। रवि बोला, यार कैसे हो तुम? चलो ठीक है, मैं पेमेंट करके आता हूँ, बैठो यहाँ। अर्जुन ट्रक में बैठा बैठा रवि का इंतज़ार कर रहा था। रवि ने पेमेंट किया और रवि अर्जुन को लेकर ट्रक में निकल पड़ा। अर्जुन के घर का रास्ता बहुत ही गड्ढों से भरा हुआ था। पूरे ट्रक में उथल पुथल मच गई और अर्जुन बार बार अपना बैलेंस खोकर रवि के ऊपर गिर पड़ रहा था। रवि ने अर्जुन को पकड़ लिया कसकर, उसके पैर पर पैर रख लिया और उससे बोला कि बस कस के बैठो, पहुंच ही जाएंगे। थोड़ी ही देर में रवि अर्जुन के घर पर पहुंच गया। उसने अर्जुन को उसके घर पर छोड़ा और ट्रक स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। अब तो अर्जुन को भी रवि बेहद पसंद आ रहा था। उसके दिल में भी कुछ भावनाएं पनप रही थीं, जिन्हें वो समझने लगा था कि जब रवि उसके आसपास होता है तो वह ना जाने क्यों शांत सा महसूस करता है। कितनी ही भीड़ हो पर फिर भी उसको खामोशी मिल ही जाती है रवि में। एक बार की बात है, रवि ट्रक लेकर आया ही था गैरेज में। उधर अर्जुन अपनी यूनिफॉर्म पहन रहा था और रवि उसको छिप छिप कर देख रहा था। खुद को देखते हुए अर्जुन ने देख लिया था रवि को और अब वो जानबूझकर अपनी यूनिफॉर्म बहुत धीरे धीरे पहन रहा था ताकि वो रवि को खुद को अच्छे से दिखा सके। उसके बाद फिर वो बाहर आया और रवि से बोला, कैसा लगा मैं? रवि बोला, क्या मतलब? अर्जुन बोला, बनो मत, मैंने देख लिया था तुम मुझे देख रहे थे। रवि हंस पड़ा, अर्जुन भी हंस पड़ा। फिर हमेशा की तरह अर्जुन ने रवि के ट्रक की सफाई की और उसके बाद फिर उसने रवि से बोला, मुझे घर छोड़ दोगे क्या? रवि बोला, हाँ ज़रूर। अर्जुन वापस उधर चला गया। उसने जाकर अपनी यूनिफॉर्म उतारी और अपने रोज़मर्रा के कपड़े पहनने लगा। तब तक रवि भी पीछे से आ गया। उसने अर्जुन की कमर में हाथ लगाया और उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके होंठों को अपने होंठों में भरकर चूमने लगा। ये पहली बार था जब रवि किसी के साथ फिजिकल हो रहा था इस तरह से। और अर्जुन थोड़ा सा शर्मा रहा था, पर अच्छा तो उसे भी लग रहा था कि फाइनली रवि उसके पास है। अर्जुन समझ तो चुका था कि उसके दिल की फीलिंग्स क्या कहती हैं, पर वो रवि से कैसे कहे ये उसे नहीं पता था। पर आज वो दोनों थोड़ा सा ही सही पर और नज़दीक आ चुके थे। उन दोनों को ऐसा करते हुए एक और मैकेनिक ने देख लिया था। वो उन्हें छुप के देख रहा था। वो ये सीन कभी नहीं भूलने वाला था। वो एक बुढ़ा व्यक्ति था जो उसी गैराज में काम करता था। उसने सोचा, जाने दो, दोनों अपनी ज़िंदगी जैसे जी रहे हैं जीने दो, मुझे इससे क्या। और उसने ये बात किसी को नहीं बताई। रवि और अर्जुन के बीच का रिश्ता और गहरा होता गया। उन्होंने अपने प्यार को एक नया आयाम दिया और एक साथ जीने का फैसला किया। रवि ने अर्जुन को अपने घर इनवाइट किया, जहां दोनों ने अपनी लाइफ के बारे में पर्सनल बातें की। उन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत सारे खूबसूरत लम्हे शेयर किए। एक दिन रवि और अर्जुन ने एक दूसरे के साथ और वक्त स्पेंड करने के लिए थोड़ी सी छुट्टियों का प्लान किया। वो दोनों घूमने के लिए अमृतसर चले गए, जहां दोनों एक ही होटल में एक साथ रहे और एक दूसरे को हर तरह से जांचा परखा और समझा और अपनी ज़िंदगी में नए रंग भर दिए। उनकी फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति और बढ़ चुकी थी और उनका रिलेशनशिप अब और भी गहरा हो चुका था। रवि और अर्जुन की ज़िंदगी में खुशियों का सफ़र चल रहा था। उन्होंने अपने प्यार को खुलकर एक्सेप्ट कर लिया था और अब किसी के भी सामने अपने प्यार को बताने में उनको कोई शर्म नहीं थी। पर फिर भी वो जानते थे कि ये सोसाइटी कैसी है, इसलिए वो किसी से इसके बारे में बात नहीं करते थे। फिर भी ना जाने कैसे अर्जुन के भाई को इसकी भनक लग गई और उसने अर्जुन को घर से निकाल दिया। और जब अर्जुन रवि के पास पहुंचा तो रवि उसे अपने घर ले गया। उसने अर्जुन को अपनी बूढ़ी माँ से मिलाया। उसकी बूढ़ी माँ समझ तो नहीं पाई, पर फिर भी बोली, तू खुश है, बस इतना बहुत है। अब मेरी ज़िंदगी में बाकी ही क्या है देखना, तू खुश रहे, काफ़ी है। उसके बाद से रवि और अर्जुन साथ में ही रहने लगे। गांव वाले तरह तरह के नाम रखा करते थे दोनों के, पर दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। थोड़े दिनों बाद रवि अर्जुन को लेकर शहर में शिफ्ट हो गया। उसकी बूढ़ी माँ गांव में अकेले रहना चाहती थी।
रवि ने अपनी माँ को बहुत समझाया, पर वो सुनना नहीं चाहती थी। वो कहती थी, तेरे बाबा भी यहीं से गए, मैं भी यहीं से जाऊंगी। तू वहाँ खुश रहे, मेरी चिंता ना कर। पड़ोस में रहने वाली एक आंटी को रवि हर महीने कुछ रुपए दिया करता था, ताकि वो उसकी माँ की देखभाल करती रहें। और इस तरह से रवि और अर्जुन दोनों शहर में रहने लगे, जहाँ कोई उन्हें नहीं जानता था, जहाँ उन्हें किसी से ना छुपने की ज़रूरत थी, ना किसी के सामने खुद को बताने की ज़रूरत थी। दोनों साथ में रहते थे। वहाँ शहर में अर्जुन को नई जॉब मिल गई, एक और मेंटेनेंस की जगह पर, जहाँ गाड़ियों का रिपेयरिंग होता था। और रवि अपने ट्रक का काम यूं ही करता रहा। दोनों को साथ में कई साल बीत गए। इस बीच रवि की माँ गुजर गईं और रवि ने अपने गांव का घर बेच दिया, जिससे उसने शहर में एक छोटा सा ही सही पर अपना खुद का घर ले लिया। और रवि और अर्जुन उसी घर में साथ में रहने लगे। धीरे धीरे कर कर उन्होंने समाज में सबको अपने बारे में बता दिया। जिन्हें पसंद आया वो उनके साथ रहे, जिनकी सोच खराब थी वो उनसे दूर हो गए। और रवि ने ऐसी खराब सोच के लोगों से और अर्जुन ने भी ऐसी खराब सोच के लोगों से दूर रहना ही उचित समझा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई तीसरा उनके बीच में आकर आग लगाए या उनके बारे में कुछ गलत बोले या फिर झगड़ा हो। रवि और अर्जुन की कहानी एक खुशियों भरे एंडिंग के साथ यहीं पर ख़त्म होती है। उन्होंने अपने प्यार को ओपनली एक्सेप्ट किया और एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी जीना मुनासिब समझा। रवि और अर्जुन ने अपने प्यार को सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी कुछ किया, छोटी छोटी ही चीज़ें सही, पर जो वो कर सकते थे वो उन्होंने किया। रवि और अर्जुन की ज़िंदगी एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी सी बन गई है, जिसमें उन्होंने अपने प्यार को हर पल एंजॉय किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटी, ज़िंदगी के दुख सहे और हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट किया। यही तो प्यार है, जहाँ हम एक दूसरे को सपोर्ट करें बिना किसी टर्म और कंडीशन के। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।